जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो आप अपने इर्द-गिर्द देखेंगे हर एक दूसरे बंदे को नज़ला, खाँसी, बुखार, जिस्म का, जोड़ों का, हड्डियों का दर्द, कमर का दर्द जो है आम होता है, बुखार नहीं जाता, ठंड लग जाती है। तो इन सब का जो है सस्ता-सा आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तोड़, जिसे पीकर आप जो है काफ़ी एनर्जी महसूस करेंगे, ठंड का जो लग जाना वो भी ख़त्म हो जाएगा, नज़ला, खाँसी, बुखार सबका ही ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही सस्ता-सा सस्ती सी जो आज रेसिपी लेके आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हँसता मुस्कुराता रखे। इस प्यार से दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी चिकन पंजा सूप की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए चिकन के पंजे। ये जी जो जहाँ से हम चिकन लेते हैं वहाँ से आसानी से मिल जाते हैं और ये बहुत ही सस्ते होते हैं। यहाँ पर जो है मैंने जो यहाँ पर हाफ़ केजी ले ली है। और अच्छा, यहाँ पर ना मैंने जो चिकन वाले को मैंने कहा था कि इसके जो आगे वाले नेल होते हैं ना कट करके दे दे, तो उसने मुझे खुद ही कट करके दे दी। तो ये आसान काम होता है, जब आप चिकन पंजा लेने जाएँ तो जो आगे के नेल होते हैं ना आपने कटवा लेने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इनको अच्छे से चिकन पंजों को अच्छे से खुले पानी में धो लिया था 3 से 4 दफ़ा। उसके बाद चूल्हे के ऊपर आपने ऐसे इसको हल्का सा जो है इसको सेक दिलवाना है। तो उसके बाद जो इसकी स्किन जो है हल्की सी जल भी जाती है और फूल जाती है। जैसे फूलेगी स्किन आपने इसको आराम से जो इसकी ऊपर से स्किन को हाथ से उतार सकते हैं। वैसे तो ये गर्म नहीं होता, अगर आपको गर्म लगे तो अपनी कपड़े से पकड़ के कर सकते हैं, ये छुरी की मदद भी आप ले सकते हैं। तो आसानी से इस तरह मैं जो है हल्की की इसको जो है चूल्हे के ऊपर करके इसकी स्किन जो है आराम से उतार लूँगी। सारे पंजे इसी तरह साफ़ कर लूँगी, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा इसका ये भी होता है कि आपने जो है कढ़ाई में पानी गर्म कर लेना है, उसके बाद सारे आपने इसके अंदर डाल देने हैं। उसके बाद डालने के बाद आपने एक अच्छा सा बॉयल दिलवाना है। उसके बाद स्किन इसकी जो कपड़े की मदद से पकड़ के आपने जो है रिमूव कर लेनी है। वो भी आसान तरीका है, मगर मैं इसी तरह करती हूँ। इस तरह ज़रा जो इसकी खुशबू है अच्छी आती है, मुझे ये तरीका ज़्यादा आसान लगता है। आगे आपकी मर्ज़ी। यहाँ पर जो है इस तरह मैंने सारे इसका जो ऊपर से स्किन उतार ली। उसके बाद आपने आपकी मर्ज़ी, आप साबुत पकाएँ या इस तरह मेरी तरह कट लगाकर जो है आप इसको जो है बीच में से दो इसके 2 हिस्से करके आप पका सकते हैं, इसका सूप बना सकते हैं। इस तरह जो है आपने काट लेना है बीच में इसका जो है कट लगाकर। तो बाकी के भी पंजों की जो स्किन है ऊपर से मैं ऐसे रिमूव कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको अच्छे से धोकर काट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सारे मैंने जो है इसके ऊपर से स्किन उतार ली, ऊपर से इसके बाद इसको जो बीच में से कट लगा लिया है। अब ये पकने के लिए तैयार है। आप इसको साबुत भी रख सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। तो यहाँ पर एक मैंने ले लिया बर्तन में जो है थोड़ा सा 1 टेबलस्पून हम डालेंगे घी या कुकिंग ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं। फ्लेम को यहाँ पर भी रखेंगे दम पे, दम वाली फ्लेम पर। हमने जो है अभी घी जो मेल्ट हो चुका है, इसके बाद जी हमने इसमें डाल देना है। यहाँ पर मैंने स्पैचुला चेंज कर लिया, वो सही नहीं था। अच्छा, यहाँ पर हमने थोड़ा सा गरम मसाला डालना है। इसमें जो है 3 आपने लौंग लेनी है, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी का जो है टुकड़ा, उसके बाद एक जो है तेज़पत्ता। ये जो है 4 चीज़ें आपने डाल लेनी है। इसको हल्का सा घी में करकराएँगे। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन है और 1 टेबलस्पून इसमें अदरक का पेस्ट। यहाँ पर अगर आप साबुत लहसुन और अदरक लेना चाहते हैं तो आपने 4 से 5 जवे लहसुन के ले लेने हैं और एक जो है अदरक का जो 1 इंच का टुकड़ा आपने ले लेना है। इसके बाद आपने डाल देने हैं पंजे और फिर उसके बाद आपने इनको जो है भून लेना है। भूनने का टाइम आपने 2 से 3 मिनट कर लेना है। और साथ में आपने इसमें ऐड कर लेना है हाफ़ जो है अनियन, प्याज। यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का प्याज लेकर मैंने उसका छिलका उतारा, उसके बाद धो लिया। धोने के बाद आधा जो इसमें है 3 पीसेस करके इसमें डाल दिए हैं। तो आपने प्याज आधा ही डालना है। अगर बड़े साइज़ का छोटे साइज़ का है बेबी तो आपने 1 जो है प्याज में अनियन ऐड कर देना है। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाला है, 1 टेबलस्पून इसमें जो है सूखा साबुत धनिया डालेंगे। तो यहाँ पे आपने परेशानी हो ना, सारे जो ये चीज़ें हम इसमें ऐड कर रही हैं ना, बाद में हमने इनको छान भी लेना है। यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने जो है साल्ट डाला है। साल्ट नमक जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने इसमें इसीलिए कम डाला है क्योंकि आगे हमने जो कुछ और डालना है। वो क्या चीज़ डालूँगी बताऊँगी जिससे नमक तेज़ ना हो जाए, तो इसलिए मैंने अभी जो नमक इतना ही डालना है, बाद में चख के जो हम डाल लेंगे। यहाँ पर जो है पंजे मेरे अच्छे से भुन चुके थे। यहाँ पर 2 से ढाई लीटर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। देखें जी, ये जग आप देख सकते हैं बड़े साइज़ का जग है। तो आपने जितना देख लेना है। तो ये क्योंकि हमने जब सूप पकाएंगे तो पानी खुश्क भी होगा। इसको अच्छे से बॉयल दिलवा लेंगे, 5 मिनट लगेंगे। इसको आपने हाई फ्लेम पर जो है बॉयल दिलवा देना है। तो 5 मिनट लगे हैं मुझे, इसको जो है अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब आपने ढक कर पका लेना है। अब जो है इसको आपने 25 मिनट पका लेना है। 5 मिनट पहले पका लिया हमने हाई फ्लेम पर, बाकी मज़ीद आपने 25 मिनट इसको लो फ्लेम पर दम से थोड़ी सी पहले फ्लेम पर आपने इसको पका लेना। फिर दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर माशाल्लाह से इसको हो चुके हैं 25 मिनट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा इसका जो ड्राई हो चुका है, अच्छे से यखनी स्टॉक हमारा तैयार हो चुका है, पंजे भी अच्छे से गल चुके होंगे। यहाँ पर अगर आप इसमें कुछ और नहीं ऐड करना चाहते, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको यखनी चाहिए, तो आप इसको जो है छान कर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। यखनी आपकी तैयार है, मगर इसको मैं थोड़ा सूप का टच दूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो है एक और बर्तन ले लिया, इसमें डाल दूँगी। पहले जो पंजे जो है अलहदा कर लूँगी, इसके बाद जो बाकी इसके जो है पानी इसका जो सॉरी यखनी है उसको इस तरह हम जो है छान लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह जो है आपने जितने साबुत मसाले इसमें जो लहसुन प्याज सब कुछ अलहदा हो गया, अब किसी के मुँह में भी नहीं जाएगा और बुरा भी नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ना अगर आपको घर में किसी को भी ये पंजे पसंद नहीं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ आप यखनी को इस्तेमाल कीजिए। पंजों का आप बेशक नहीं आप खाते, तो आप इसको जो है ज़ाय कर दीजिए, ना खाइए। तो ये भी एक तरीका है पंजे, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते, तो आप इसको एक दवाई के तौर पर भी इस तरह बना सकते हैं कि सिर्फ आप इसका सूप, इसकी यखनी इस्तेमाल कीजिए, इसकी जो बोटियाँ आप इसकी ना इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर उसको अच्छे से बॉयल आएगा, तब तक यहाँ पर मैंने एक प्याली ले ली, इसमें जो है चिकन पाउडर, यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून चिकन पाउडर जो डाल दूँगी। अगर चिकन पाउडर आपके पास नहीं है, चिकन चाइनीज़ सॉल्ट जो होता है जिसको अजीनोमोटो बोला जाता है, वो डाल लीजिए, या कि आपके पास चिकन क्यूब्स हो वो भी इस जगह पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर काली मिर्च जो है 1 टीस्पून मैंने ऐड किया। यहाँ पर सूप को यखनी को गाढ़ा करने के लिए, थोड़ा सा जो है सूप का टच देने के लिए, यहाँ पर जो है 4 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है कॉर्नफ्लोर। ज़्यादा इसको थिक नहीं करेंगे, बस हल्का सा यखनी से थोड़ा सा गाढ़ा होगा, सूप से थोड़ा सा पतला होगा। तो बस हमने 4 टेबल स्पून ही डालना है। इसको अच्छे से थोड़ा सा जो है नॉर्मल ठंडा पानी, ठंडा नहीं बस मतलब नॉर्मल पानी जो है हमारे जो रूम टेम्परेचर पानी, वो ऐड करके इसको अच्छे से घोल तैयार कर लिया। उसके बाद जी यहाँ पर अच्छे से बॉयल भी आ चुका है। तो जब आपने जो है कॉर्नफ्लोर तब ऐड करना है जब अच्छे सा इसको यखनी को बॉयल आए, ठंडे में नहीं ऐड करना। जब ठंडे में ऐड करते हैं तो ये थिक नहीं होता, कॉर्नफ्लोर काम नहीं करता अपना। जो अच्छे से बॉयल आए यखनी को, तभी आपने जो है ये कॉर्नफ्लोर डालना है, और साथ में चम्मच भी लाते रहना है। यहाँ पर मैंने टेस्ट किया था, नमक थोड़ा सा कम था। अच्छा, पहले नमक मैंने इसलिए कम डाला था क्योंकि चिकन पाउडर में हमेशा अपना नमक होता है, इसलिए आपने कम डालना है, बाद में चख के डाल सकते हैं। यहाँ पर जो है विनीगर ले लिया, सिरका, यहाँ पर 3 टेबल स्पून सिरका डाल देंगे, बड़ा ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और जी इसको जो पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, बस अच्छा सा आपने 2-3 मिनट पका लेना है। फ्लेम को यहाँ पर कर दिया ऑफ। यहाँ पर डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार सा सूप हमारा तैयार हो चुका है। अगर यहाँ पर आज की वीडियो मेरे प्यार पे व्यूवर्स को, बहन भाइयों को पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्यारे से कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी सूप की रेसिपी कैसी लगी, और जी बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर देखिए जी, मज़ेदार सा हमारा सूप तैयार है। यहाँ पर आप एग को बॉईल करके भी जो है डाल सकते हैं, इसका फ़ायदा और इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। थोड़ी सी काली मिर्च ऊपर डालेंगे और चिली सॉस डालने से इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सॉसेस वगैरह अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अब अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।